मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज अपन एक बार फिर से बहुपद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बहुपद के पार्ट 2 के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और आज अपन विशेष रूप से पढ़ेंगे बहुपद के अंदर द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि द्विघात बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए, एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात यानी किसी भी बहुपद की घात यदि 2 है तो उस बहुपद को अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर बात करें द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक सामान्य रूप की, द्विघात बहुपद के सामान्य रूप की बात करें अपन, सामान्य रूप कि इसका जो सामान्य रूप होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो इसका जो सामान्य रूप होगा वो होने वाला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कोई भी बहुपद जो अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इसमें अपन बात करें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अपना रहने वाला है ए। अगर x का गुणांक की बात करें, x का गुणांक तो वो होगा b, और x की पावर 0 का गुणांक वो होने वाला है c। तो कोई भी टर्म्स, कोई भी बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है तो उस प्रकार के बहुपद को अपन कहते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें जहां पर ए बी और सी अपना कांस्टेंट होता है और x एक सर राशि यानी कि वेरिएबल होता है। जैसे अपन फॉर एग्जांपल की बात करें कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये अपना एक द्विघात बहुपद है। 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 ये भी अपना एक द्विघात बहुपद है। 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये भी अपना एक द्विघात बहुपद है। 3x प्लस 3 प्लस 3x स्क्वायर ये भी अपना क्या है, एक द्विघात बहुपद है। यानी द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद होगा जिसकी जो घात है, घात का मतलब मैक्सिमम पावर से है, यानी एक ऐसा व्यंजक जिसकी मैक्सिमम पावर आपकी 2 रहेंगी, तो उस प्रकार के व्यंजक या बहुपद को अपन क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल हैं। अगर अपन बात करें कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो x स्क्वायर का गुणांक आपको सीधा सा लिखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका होने वाला है 2। अगर अपन बात करें कि एक्स का गुणांक कितना होगा, एक्स का गुणांक, तो यहाँ से जो एक्स का गुणांक रहने वाला है वो रहने वाला है 5। अगर इसमें बात करें कि असर पद क्या है तो वो आपका रहने वाला है 1। तो इन बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वही अपन बात करें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या इसमें होने वाली है 2, क्योंकि एक द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। और अपने ये डिस्कशन किया था पिछली क्लास में कि किसी भी बहुपद की जो मैक्सिमम पावर होती है उसके बराबर ही उसके शून्यक होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 पावर होती है, इसमें जीरोज की संख्या, शून्य को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें रहने वाले हैं 2। अगर बात करें पदों की संख्या, तो पदों की संख्या इसमें होने वाले हैं 3, यानी 1 प्लस ज़्यादा। अगर मान लो आपके पास में ये आ गया
कि निम्न में से द्विघात बहुपद नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए आ गया 3x² प्लस 5x प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी आ गया 2x प्लस 3x²। ऑप्शन नंबर सी आ गया 3x²। ऑप्शन नंबर डी आ गया 2x प्लस 1। अब इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है, तो देखो यहाँ पर x की पावर क्या है, 2 आ गई, ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पर एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम पावर 2 है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद होगा, लेकिन ये एक रेखिक बहुपद है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना राइट होगा, यानी वो जो डी है वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपका नहीं होगा। आगे अपन बात करें बहुपद के शून्यक, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक x की पावर से होता है, जिसमें सबसे पहले दो टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। यदि आपका बहुपद, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, तो शून्यकों का योग, सबसे पहले अपन बात करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और जो शून्यकों का योग है इसको अपन अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसके दो शून्यक होंगे, जिसमें से एक शून्य को अपन लिख सकते हैं अल्फा और दूसरे शून्य को अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। तो इसमें आपको शून्यकों का योग की बात करें अल्फा प्लस बीटा, और उसका एक फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। ABC अपन यहाँ से निकालेंगे, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b, और जो असर पद होता है वो आपका c रहने वाला है। और इसी कड़ी में अगर बात करें शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसका मतलब है अल्फा और बीटा का गुणा करना। जब अल्फा बीटा का जब गुणा करेंगे तो वो होगा c/a के बराबर होगा। तो अगर बात करें सम ऑफ जीरोज तो माइनस का b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो वो आपका c/a आने वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपके पास में एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन आ गया कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 में शून्यकों का योग व गुणा ज्ञात करो, यानी ऑप्शन के अंदर आपके पास में दिया हुआ होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बहुपद है वो कितना है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये आपका एक द्विघात बहुपद है। तो इसमें a बराबर कितना होगा, तो a बराबर आपका होगा 2, b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा 1। सबसे पहले a b c आपको देखना है, यानी हमेशा x² का गुणांक है जो 2 होगा, x का गुणांक b और x जो असर पद है वो आपका c होगा। अब बात करें शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस का b/a। तो ये माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है 3 है और a की वैल्यू 2 है, तो माइनस का 3/2 है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें शून्यकों का योग हो जाएगा। अब आपको बात करनी है शून्यकों का गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, और उसको अपन लिखेंगे c/a। तो इसमें देखिए c की वैल्यू कितनी है 1 है और a की वैल्यू 2 है, तो आपका शून्यकों का जो गुणा होगा वो कितना हो जाएगा c/a, यानी 1/2 हो गया। इसी कड़ी में जब अपन बात करते हैं, जैसे मान लो आपके पास में आ गया 3x² माइनस 2x प्लस 5 में शून्यकों का योग और गुणा ज्ञात करना है, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और एक अपन फाइंड करेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा यानी कि अल्फा बीटा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से अगर बात कर रहे हैं a, तो a कितना हो गया 3, b कितना हो गया माइनस का 2 और c बराबर कितना हो गया 5 हो गया। सबसे पहले आपको a b c की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद में शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a।
तो यह माइनस का माइनस, इसमें से देखो b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, एक और माइनस आ गया, इसलिए गलती से बचने के लिए इसको आपको ब्रैकेट के अंदर रखना चाहिए। और यहाँ पर a कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिख देना है 3। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, कितना होगा, प्लस का 2/3। तो आपका शून्यकों का जो योग है यानी सम ऑफ जीरोज जो है वो आपका कितना आ गया, माइनस का b/a से जब आपने सॉल्व किया तो 2/3 आपका आंसर आया। इसी प्रकार जब शून्यकों का गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब अपन फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा अपन को फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर देखो c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है 5/a कितना है, a आपके पास में 3, तो 5/3 जो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में शून्यकों का गुणा। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि आपके पास में आ गया 3x माइनस का 5x² प्लस 2। मैं आपको क्या करना है, शून्यकों का योग फाइंड करना है, वही आपको फाइंड करना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का तात्पर्य है अल्फा प्लस बीटा से, और दूसरा आपको शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा यानी अल्फा बीटा आपको फाइंड करना है, यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले अपन ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बी और सी की वैल्यू अपन सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या होंगी, तो आप जल्दबाजी में यहाँ से ए की वैल्यू 3 लिख देंगे, वो गलत होगा। क्यों, आपने पढ़ा है कि जो ए होता है वो क्या होता है, वो होता है x² का गुणांक। ए अपना x² का गुणांक होगा और बी होगा कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक, और जो c है वो अपना कांस्टेंट टर्म्स होता है। तो यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो a जो है वो -5 होने वाला है, यानी x² का गुणांक कितना है, -5, a -5 हो गया। b है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, 3 है, तो b की वैल्यू 3 हो गई। c कांस्टेंट टर्म्स कितना है, 2 है, तो c की वैल्यू हो गई 2। तो a -5, b 3 और c 2 हो गया। इस प्रकार आपको a b c सबसे पहले निकालना है। अब आपको निकालना है शून्यकों का योग, तो शून्य का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पर जब b की वैल्यू अपन देखते हैं कितनी है, 3 है, तो b की जगह अपन क्या लिख देंगे, -3 a कितना है, a है -5, तो यहाँ पर -5 आ गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर आ गया 3/5। तो जो शून्यकों का योग है वो हो गया 3/5। इसी कड़ी में शून्यकों का गुणा यानी अल्फा बीटा, और उसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c/a का मतलब क्या है, c की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर रख दो 2, और a की वैल्यू है -5, तो ये हो गया -2/5। तो शून्यकों का योग आ गया और शून्यकों का गुणा आ गया। जैसे मान लो एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं कि आपके पास में आ गया x² प्लस x प्लस 1। x² प्लस x प्लस 1 में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है -b/a, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है c/a। अब देखिए इसमें अगर a की बात करें तो a बराबर आपके पास में कितना आ गया, 1, b बराबर आ गया 1 और c बराबर आ गया 1। यानी x² का गुणांक होता है a, तो वो कितना है, 1 है। यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ पर असर पद यानी कांस्टेंट टर्म्स कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू रख दो, माइनस का ये फॉर्मूले वाला, और b की वैल्यू है 1/1। जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर 1 आएगा, माइनस होने की वजह से माइनस का 1। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, 1, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू भी 1। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस आंसर 1 आएगा, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा वापस क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। वो ये है कि आपके पास में शून्यकों का योग और गुणा आपको दिया हुआ होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों आपके पास में गिवन है, और आपको एक बहुपद फाइंड करना है। जो अभी अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसका रिवर्स क्वेश्चन आपके सामने आता है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यानी कि आपके पास में इस प्रकार से आ गया कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग व गुणा दिया हुआ होने पर बहुपद ज्ञात करना। फाइंड द पॉलिनोमियल देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज आर गिवन। यानी आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है और आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा
प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, यानी इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। जब यहाँ पर आप देखते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है ताकि माइनस की गलती से आप बच सके। यहाँ पर पास में एक्स का गुणांक और एल्फा बीटा का तात्पर्य है शून्यकों का गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके शून्यकों का योग और गुणा दिया होने पर आप बहुपद निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होगा आपके बहुपद का, पॉलिनोमियल का। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के बन के आएगा और या फिर बन के आया है पिछली क्लासों में। तो देखिए, जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आएगा, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग 5 तथा शून्यकों का गुणा 6 है, तो बहुपद क्या होगा? तो बहुपद क्या होगा? आपके पास में प्रश्न इस प्रकार से आ गया। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि किसी भी बहुपद के शून्यकों का योग 5 है। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा आपके पास में दिया हुआ है 5। आगे बात करते हैं, शून्यकों का गुणा आपके पास में 6 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा बीटा आपके पास में कितना दिया हुआ है कि ये 6 दिया गया है। और आपको एक बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होगा वो आपने अभी पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इस प्रकार का होता है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य है कि शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग यहाँ पर कितना है 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, साथ में एक्स प्लस एल्फा बीटा कितना है कि 6 है, तो यहाँ पर आ गया 6। तो बस एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 आपका क्या रहने वाला है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा रहने वाला है। जैसे अगर और एग्जाम्पल की बात करें अपन कि आपके पास में ये आ गया कि यदि शून्यकों का योग यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास में 2 एंड शून्यकों का गुणा एल्फा बीटा बराबर 6 है,